हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 12 साल की सोमा शाम को खेल कूद कर वापस आई। दरवाजे की घंटी बजाई तो सामने किसी अजनबी युवक को देखकर चकित रह गई। तब तक अंदर से उसकी माँ दीपा बाहर निकली और मुस्कुराते हुए बेटी से कहा, बेटे, यह तुम्हारी मम्मा के फ्रेंड अनीस अंकल हैं। नमस्ते करो अंकल को। नमस्ते मम्मा के फ्रेंड अंकल कहकर हौले से मुस्कुराकर वह अपने कमरे में चली आई और बैठकर कुछ सोचने लगी। कुछ ही देर में उसका भाई विनोद भी घर लौट आया। विनोद सोमा से 2-3 साल बड़ा था। विनोद को देखते ही सोमा ने सवाल किया, भैया आप मम्मा के फ्रेंड से मिले? हाँ मिला, काफ़ी यंग और चार्मिंग है। वैसे 2 दिन पहले भी आए थे, उस दिन तू कहीं गई हुई थी। वे सब छोड़ो भैया, आप तो मुझे यह बताओ कि वह मम्मा के बॉयफ्रेंड हुए ना? यह क्या कह रही है पगली, वे तो बस फ्रेंड है। यह बात अलग है कि आज तक मम्मा की सहेलियाँ घर आती थी, पहली बार किसी लड़के से दोस्ती की है मम्मा ने। वही तो मैं कह रही हूँ कि वह बॉय भी है और मम्मा का फ्रेंड भी, यानी वे बॉयफ्रेंड ही हुए ना? सोमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ा, अपनी पढ़ाई कर ले। विनोद ने उसे धौल जमाते हुए कहा। थोड़ी देर में अनीस चला गया तो दीपा की सास अपने कमरे से बाहर आती हुई थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में बोली, बहू क्या बात है, तेरा यह फ्रेंड अब अक्सर घर आने लगा है? अरे नहीं मम्मी जी, वह दूसरी बार ही तो आया था, और वह भी ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में। मगर बहू तू तो कहती थी कि तेरे ऑफिस में ज़्यादातर महिलाएं हैं, अगर पुरुष है भी तो वे अधिक उम्र के हैं, जबकि यह लड़का तो तुझसे भी छोटा लग रहा है। मम्मी जी, हम सब समान उम्र के ही हैं। अनीस मुझसे केवल 4 महीने छोटा है। एक्चुअली हमारे ऑफिस में अनीस का ट्रांसफ़र हाल में ही हुआ है। पहले उसकी पोस्टिंग हेड ऑफिस मुंबई में थी, सो इसे प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। कभी भी कुछ मदद की ज़रूरत होती है तो तुरंत आगे आ जाता है। तभी यह ऑफिस में बहुत जल्दी सबका दोस्त बन गया है। अच्छा मम्मी जी, आप बताइए आज खाने में क्या बनाऊँ? जो दिल करे बना ले बहू। पर देख, लड़कों से ज़रूरत से ज़्यादा मेलजोल बढ़ाना सही नहीं होता। तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ बहू। अरे मम्मी जी आप निश्चिंत रहिए, अनीस बहुत अच्छा लड़का है, कहकर हंसती हुई दीपा अंदर चली गई। मगर सास का चेहरा बना रहा। रात में जब दीपा का पति आनंद घर लौटा तो खाने के बाद सास ने आनंद को कमरे में बुलाया और धीमी आवाज़ में उसे अनीस के बारे में सब कुछ बता दिया। आनंद ने माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, आज के समय में महिलाओं और पुरुषों की दोस्ती आम बात है। वैसे भी आप जानती हो कि दीपा कितनी समझदार है। आप टेंशन क्यों लेती हो माँ? बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों ने इतनी दुनिया देखी है जितनी तू सोच भी नहीं सकता। स्त्री पुरुष की दोस्ती यानी घी और आग की दोस्ती। आग पकड़ते समय नहीं लगता बेटे। मेरा फ़र्ज था तुझे समझाना, सो समझा दिया। डोंट वरी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ सोने। आनंद माँ के पास से तो उठकर चला आया, मगर कहीं न कहीं उनकी बातें देर तक उसके जहन में घूमती रही। वह दीपा से बहुत प्यार करता था और उस पर पूरा यकीन भी था, मगर आज जिस तरह माँ शक जाहिर कर रही थी, उस बात को वह पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था। रात में जब घर के सारे काम निपटाकर दीपा कमरे में आई तो आनंद ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, माँ कह रही थी आजकल आपकी किसी लड़के से दोस्ती हो गई है और वह आपके घर भी आता है। पति के भाव को समझते हुए दीपा ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, जी हाँ आपने सही सुना है। वैसे माँ तो यह भी कह रही होंगी कि कहीं मुझे उससे प्यार न हो जाए और मैं आपको चिट न करने लगूँ। हाँ, माँ की सोच तो कुछ ऐसी है, मगर मेरी नहीं। ऑफिस में मुझे भी महिला सहकर्मियों से बातें करनी होती है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं कुछ और सोचने लगूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। आई नो एंड आई लव यू, प्यार से दीपा ने कहा। ओहो, चलो इसी बहाने ये लफ्ज इतने दिनों बाद सुनने को तो मिल गए, आनंद ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। दीपा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। अनीस अक्सर दीपा के घर आ जाता, कभी कभी दोनों बाहर भी निकल जाते। आनंद को कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए दीपा भी इस दोस्ती को एंजॉय कर रही थी। साथ ही ऑफिस के काम भी आसानी से निपट जाते। दीपा ऑफिस के साथ घर भी बहुत अच्छी तरह से संभालती थी। आनंद को इस मामले में भी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी।
माँ अक्सर बेटे को टोकती, या सही नहीं है आनंद, तुझे फिर कह रही हूँ, पत्नी को किसी और के साथ इतना घुलने मिलने देना उचित नहीं। माँ, एक्चुअली दीपा ऑफिस के कामों में ही अनीस की हेल्प लेती है। दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि काम के साथ साथ थोड़ा समय संग बिता लेते हैं। इसमें कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता माँ। और फिर तुम्हारी बहू इतना कमा भी तो रही है। याद करो माँ, जब दीपा घर पर रहती थी तो कई दफ़ा घर चलाने के लिए हमारे हाथ तंग हो जाते थे। आखिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसके लिए दीपा का काम करना भी तो ज़रूरी है ना। फिर जब वह घर संभालने के बाद काम करने बाहर जा रही है तो हर बात पर टोका टोकी भी तो अच्छी नहीं लगती है ना। बेटे, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, पर तू मेरी बात नहीं समझता। देख, थोड़ा नियंत्रण भी जरूरी है बेटे, वरना कहीं तुझे बाद में पछताना न पड़े। माँ ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है माँ, मैं बात करूँगा, कहकर आनंद चुप हो गया। एक ही बात बार बार कही जाए तो वह कहीं न कहीं दिमाग पर असर डालती है। ऐसा ही कुछ आनंद के साथ भी होने लगा था। जब काम के बहाने दीपा और अनीस शहर से बाहर जाते तो आनंद का दिल बेचैन हो उठता। उसे कई दफ़ा लगता कि दीपा को अनीस के साथ बाहर जाने से रोक ले या डांट लगा दे, मगर वह ऐसा कर नहीं पाता। आखिर उसकी गृहस्थी की गाड़ी यदि सर पर दौड़ रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं दीपा की मेहनत ही तो थी। इधर बेटे पर अपनी बातों का असर पड़ता न देख आनंद के माँ बाप ने अपने पोते और पोती यानी बच्चों को उकसाना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बच्चों को बैठाकर वे समझाने लगे। देखो बेटे, आपकी मम्मा की अनीस अंकल से दोस्ती ज़्यादा ही बढ़ रही है। क्या आप दोनों को नहीं लगता कि मम्मा आपको या पापा को अपना पूरा समय देने के बजाय अनीस अंकल के साथ घूमने चली जाती है? दादी जी, मम्मा घूमने नहीं बल्कि ऑफिस के काम से ही अनीस अंकल के साथ जाती हैं। विनोद ने विरोध किया। भैया को छोड़ो दादी जी, पर मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मम्मा हमें सच में इग्नोर करने लगी है। जब देखो ये अंकल हमारे घर आ जाते हैं या मम्मा को ले जाते हैं, यह सही नहीं। हाँ बेटे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा ध्यान दो। मम्मा को कहो कि अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ समय बिताया करें। उस दिन संडे था। बच्चों के कहने पे दीपा और आनंद उन्हें लेकर वाटर पार्क जाने वाले थे। दोपहर की नींद लेकर जैसे ही दोनों बच्चे तैयार होने लगे तो माँ को न देखकर दादी के पास पहुँचे। दादी जी, मम्मा कहाँ हैं? दिख नहीं रही। तुम्हारी मम्मा गई अपनी फ्रेंड के साथ, मतलब अनीस अंकल के साथ। हाँ, लेकिन उन्हें तो हमारे साथ जाना था। क्या हमसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड इम्पोर्टेंट हो गया? कहकर सोमा ने मुंह फुला लिया। विनोद भी उदास हो गया। लोहा गर्म देख दादी माँ ने हथौड़ा मारने की गरज से कहा। यही तो मैं कहती आ रही हूँ इतने समय से कि दीपा के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह पराया आदमी हो गया है। तुम्हारे बाप को तो कुछ समझ ही नहीं आता। माँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, आनंद ने दीपा के बचाव में कहा। पर पापा, हमारा दिल रखने से ज़रूरी और कौन सा काम हो गया भला? कहकर विनोद गुस्से में उठा और अपने कमरे में चला गया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सोमा भी चिढ़कर बोली, लगता है मम्मा को हमसे ज़्यादा प्यार उस अनीस अंकल से हो गया है। फिर वह भी पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। शाम को जब दीपा लौटी तो घर में सबका मूड ऑफ था। दीपा ने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे अनीस अंकल के पैर में गहरी चोट लग गई थी, तभी मैं उन्हें लेकर अस्पताल गई। मम्मा, आज हम कोई बहाना नहीं सुनने वाले। आपने वादा तोड़ा है और वह भी अनीस अंकल की खातिर। हमें कोई बात नहीं करनी, कहकर दोनों वहाँ से उठकर चले गए। सोमा और विनोद माँ की अनीस से इन नज़दीकियों को पसंद नहीं कर रहे थे। वे अपनी ही माँ से कटे कटे से रहने लगे। गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल खुल गए और विनोद अपने हॉस्टल चला गया। इधर दीपा के सास ससुर ने इस दोस्ती का जिक्र उसके माँ बाप से भी कर दिया। दीपा के माँ बाप भी इस दोस्ती के खिलाफ थे। माँ ने दीपा को समझाया तो पिता ने भी आनंद को सलाह दी कि उसे इस मामले में दीपा पर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए और अनीस के साथ बाहर जाने की इजाज़त कतई नहीं देनी चाहिए। इस बीच सोमा की दोस्ती सोसाइटी के एक लड़के सुमित से हो गई। वह सोमा से 2-4 साल बड़ा था, यानी विनोद की उम्र का था। वह जूडो कराटे में चैंपियन और फिटनेस में फ्रिक लड़का था। सोमा उसकी बाइक रेसिंग भी बहुत प्रभावी थी। वे दोनों एक ही स्कूल में थे, दोनों साथ स्कूल आने जाने लगे। सुमेश दूसरे लड़कों की तरह नहीं था। वह सोमा को अच्छी बातें बताता,
उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता और स्कूटी चलाना भी सिखाता। सुमेश का साथ सोमा को बहुत पसंद आता। एक दिन सोमा सुमेश को अपने साथ घर ले आई। दीपा ने उसकी अच्छे से आवभगत की। सबको सुमेश अच्छा लड़का लगा, इसलिए किसी ने सोमा से कोई पूछताछ नहीं की। अब तो सुमेश अक्सर ही घर आने लगा। वह सोमा की मैथ्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता और जूडो कराटे भी सिखाता रहता। एक दिन सोमा ने दीपा से कहा, मम्मा आपको पता है सुमेश डांस भी जानता है। वह कह रहा था कि मुझे डांस सिखा देगा। यह तो बहुत अच्छा है। तुम दोनों बाहर लॉन में या फिर अपने कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मम्मा आपको या घर में किसी को एतराज़ तो नहीं होगा? सोमा ने पूछा। अरे नहीं बेटा, सुमेश अच्छा लड़का है। वह तुम्हें अच्छी बातें सिखाता है। तुम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर हमें एतराज़ क्यों होगा? बस बेटा यह ध्यान रखना, सुमेश और तुम फालतू बातों में समय मत लगाना। काम की बातें सीखो, खेलो कूदो, उसमें क्या बुराई है? ओके थैंक यू मम्मा कहकर सोमा खुशी खुशी चली गई। अब सुमेश हर संडे सोमा के घर आ जाता और दोनों डांस प्रैक्टिस करते। समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन दीपा और आनंद किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में सोमा दादी दादा के साथ अकेली थी। किसी काम से सुमेश घर आया तो सोमा उसे मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कराने लगी। इसी बीच अचानक सोमा को दादी के कराहने और बाथरूम में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। सोमा और सुमेश दौड़कर बाथरूम पहुंचे तो देखा दादी फर्श पर बेहोश पड़ी है। सोमा के दादा ऊंचा सुनते थे, उनके पैरों में भी तकलीफ रहती थी। वे अपने कमरे में सोए थे। सोमा घबराकर रोने लगी। तब सुमेश ने उसे चुप कराया और जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। सोमा ने अपने मम्मी डैडी को भी हर बात बता दी। इस बीच सुमेश जल्दी से दादी को लेकर पास के अस्पताल भागा। उसने पहले ही अपने घर से रुपए मांग लिए थे। अस्पताल पहुंचकर उसने बहुत समझदारी के साथ दादी को एडमिट करा दिया और प्राथमिक इलाज शुरू कराया। उनको हार्ट अटैक आया था। अब तक सोमा के माँ बाप भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डॉक्टर ने दीपा और आनंद से सुमेश की तारीफ करते हुए कहा, इस लड़के ने जिस फुर्ती और समझदारी से आपकी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया, वह काबिले तारीफ है। अगर ज़्यादा देर हो जाती तो समस्या बढ़ सकती थी, यहाँ तक कि जान को भी खतरा हो सकता था। दीपा ने बढ़कर सुमेश को गले से लगा लिया। आनंद और उसके पिता ने भी नम आंखों से सुमेश का धन्यवाद कहा। सब समझ रहे थे कि बाहर का एक लड़का आज उनके परिवार के लिए कितना बड़ा काम कर गया। हालात सुधरने पर सोमा की दादी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर लौटने पर दादी ने सुमेश का हाथ पकड़कर गदगद स्वर में कहा, आज मुझे पता चला कि दोस्ती का रिश्ता इतना खूबसूरत होता है। तुमने मेरी जान बचाकर इस बात का एहसास दिला दिया। बेटे की दोस्ती का मतलब क्या है, यह तो मेरा फर्ज था दादी जी, सुमेश ने हंसकर कहा। तब दादी ने दीपा की तरफ देखकर ग्लानि भरे स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर दे बहू, दोस्ती तो दोस्ती होती है, बच्चों की हो या बड़ों की। तेरी और अनीस की दोस्ती पर शक करके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। आज मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी प्यारी होगी। आज तक मैं समझ ही नहीं पाई थी। दीपा बढ़कर सास के गले लगती हुई बोली, मम्मी जी आप बड़ी हैं, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अनीस को जानती नहीं थी, इसलिए आपके मन में सवाल उठ रहे थे। यह बहुत स्वाभाविक था, पर मैं उसे पहचानती हूँ, इसलिए बिना कुछ छिपाए उस रिश्ते को आपके सामने लेकर आई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपा ने दरवाज़ा खोला तो सामने हाथों में फल और गुलदस्ता लिए अनीस खड़ा था। घबराए हुए स्वर में उसने पूछा, मैंने सुना है कि अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई है, अब कैसी है वे? बस तुम्हें याद कर रही थी, हंसते हुए दीपा ने कहा और हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।